जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ और आज बुधवार है, तो शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। एक छोटी सी बात भी अगर मन में आती है तो मेरे गुरु महाराज उस बात का सलूशन कैसे भी करके निकाल देते हैं। संगत जी, आज सुबह से जैसे कि मुझे पता ही नहीं था कि आज एकादशी है, तो मेरे हस्बैंड नहा के नीचे से आते हैं तो मुझे कहते हैं कि आज तो एकादशी है, आज थी या कल थी, ऐसे ही था। तो मैंने बोला क्या पता, तो मुझे पता ही नहीं। तो करते कि कल, मुझे लगा कल है तो तूने तो चावल खिला दिए। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब हो गया, थोड़ा सा मन में तो हुआ। मन में सिर्फ सबसे पहले मन में क्या आता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे थॉट नहीं डाला, उनको पता है मेरी बच्ची भूल जाती है। गुरुजी मुझे कहीं ना कहीं से सुना देते हैं जो भी, क्योंकि एकादशी तो मैं करती हूँ, हर 15 दिन के बाद आती है संगत जी। और मैं ऐसे ही कैलेंडर देखने लगी कि गुरुजी, सिर्फ गुरुजी बोला कि मेरी एकादशी तो टूट गई। फिर चलो कोई बात नहीं, जैसी आपकी कृपा। क्योंकि जब हम गुरुजी की संगत होते हैं तो संगत जी हर छोटी बड़ी बात में, सुख दुख में, जो भी हमारी लाइफ में घटित हो रहा है, चल रहा है, मैं गुरुजी की रज़ा मानती हूँ संगत जी इसको, कि जो भी को करवा रहे हैं वो गुरुजी की मर्ज़ी है। यही सोच के हो गया। थोड़ा सा हुआ कि एकादशी तोड़नी तो नहीं चाहिए थी बिना कारणवश। हाँ, हम बीमार हो या कहीं कुछ भूल चूक से टूट जाए तो अलग बात है। तो संगत जी, यही सोच के मैं कैलेंडर देखने लगी जैसे ही, तो उधर जो है वो 26 को भी एकादशी बताई गई है और 27 को भी। और 27 मतलब 7 गुरुजी का नंबर, तो 27 आज है। मैं इतनी खुश हुई कि सिर्फ गुरुजी बोला और गुरुजी ने बोला कैलेंडर देख के एकादशी तो आज है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और ये सब क्यों याद नहीं मुझे रहने दिया गुरुजी ने, इसकी भी बहुत बड़ी कहानी मानो आप। क्योंकि हर बार एकादशी के दिन में सुबह ही बीमार हो जाती हूँ, ना पूजा पाठ ना कुछ, बच्चों का ब्रेकफास्ट तक बनाया नहीं जाता। मतलब कई बार ठीक रहती हूँ, कई बार बहुत नेगेटिविटी होती है और करने कराने वाले बिल्कुल नहीं रुकते हैं। तो गुरु महाराज ने आज मुझे अपना चाय प्रसाद पिला दिया। सुबह सुबह ही मैंने चाय बनाई, जो कि मुझे सत्संग में सुनाया कि चाय के भोग के लिए। और मैंने चाय बनाई और कैबेज की सब्ज़ी बनाई थी और चपाती बनाई थी संगत जी, वो भी मैंने अचार के साथ वो भी भोग लगा दिया। जो बनता है गुरुजी की बच्चों के लिए इस घर में, मैं वही गुरुजी को भोग लगाती हूँ संगत जी। वो मैंने लगाया और मैंने चाय, गुरुजी ने मुझे पिला भी दी। सारा काम कंप्लीट करने के बाद किचन में मैंने वो चाय पी ली। उसके बाद मुझे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के माध्यम से सुनाया कि एकादशी है। तो संगत जी, ऐसे ही गुरुजी की प्लानिंग को हम नहीं समझते। क्यों? क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो गुरु महाराज को पता था ये पूरा दिन पड़ी रहेगी बेड पे। और चाय प्रसाद में इतनी शक्ति है संगत जी, जब हम गुरुजी को भोग लगाते हैं और वो अमृत बन जाता है संगत जी। जब मैं वो चाय प्रसाद पीती हूँ, मैं पूरा दिन मतलब अपने काम को लगी रहती हूँ। ऐसा नहीं है, थकान होता है, लेकिन गुरुजी टाइम का सुलाते भी हैं, काम भी कंप्लीट करवाते हैं, सब कुछ। तो संगत जी, इस तरह सारा काम भी करवाया। और उसके बाद जब मैं काम कंप्लीट करने के बाद मतलब अपने लिए फलहार वगैरह कुछ बनाने लगी कि फ़ास्ट वाला कुछ बना लेती हूँ। तो संगत जी, मैं वो एक चावल होते हैं जो कि व्रत वाले होते हैं, उसका मैं सोचा हलवा बना लेती हूँ। फिर मैंने सोचा घी बहुत पड़ेगा और गला मेरा ये प्रॉब्लम ही रहती है कफ़ की, तो चलो मैं हल्का सा घी डालूँगी, इसमें दूध वाली खीर बना लेती हूँ। तो संगत जी, वो मैंने खीर बना ली उसकी।
एक साइड मैंने जो मखाने होते हैं वो रोस्ट करे। तो संगत जी वही मैंने अपनी कान्हा को, माता रानी को, अपने गुरु महाराज को, सारे देवी देवताओं को वही भोग लगाया और वही मैंने ले लिया। तो संगत जी उससे पहले मैंने वाटरमेलन का भोग लगाया, जो कि गुरुजी ने ही मुझे थॉट डाला। तो संगत जी एक वाटरमेलन का जो स्लाइस था ना, उस पर मुझे पूरा ओम का आकार लग रहा था। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी सब कुछ गुरुजी ही हैं, सब कुछ, सारे देवी देवता जो भी है सब गुरु में है। ये बहुत क्लियरली मुझे गुरुजी ने समझा लिया है। तो संगत जी क्या हुआ, उसके बाद मैं जब काम कंप्लीट करके मैं अपने रूम में गई तो मैं थोड़ा लेटी हुई थी और मेरी एक संगत आंटी हैं, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वहाँ एक बैंकेट हॉल है, वहाँ पे कथा हो रही है श्रावण मास की और तुझे जाना है, तो 3 बजे तक जाना है। तो मैंने बोला अभी मैंने दाल बनानी है, क्योंकि चावल नहीं बनाने हैं, एकादशी है तो मतलब दाल बनाऊंगी, चपाती वगैरह देखूंगी कितनी है कितनी कम है तो और बना लूँगी, देखती हूँ, अभी बर्तन वगैरह भी धोने हैं। तो कहते कोई नहीं, कर ले तू, थोड़ा काम कर ले कंप्लीट, 3 बजे तक जाना है, मुझे भी थोड़ा रेस्ट करना है, मुझे भी सोना है थोड़ा। मैंने बोला ठीक है। उनका फ़ोन मुझे 3 बज के कुछ मिनट पे आया, तो कहते हैं जाना है। मैं कहा मैं तो लेटी हूँ अभी बेड पे, चलो देखती हूँ कितने बजे से कितने बजे तक है। उन्होंने बोला 3 बजे से 6 बजे तक है। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, मेरे हस्बैंड आए तो वो थोड़ा सा ऐसे रूडली बोले कि बस आपको कुछ काम है नहीं, कभी कहीं कभी कभी ऐसे थोड़ा सा बोला। तो मतलब मुझे भी लगा कि बहुत ज़्यादा धूप है और बस ये कश्मकश चल रही थी। उसके बीच में सो भी गई और सो के जब मैं उठी तो मुझे ये थॉट आया कि उन्होंने बोला इतना बड़ा अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो कथा में तो जाना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये मन में चल रहा था कि चली जाती है, अच्छा था, ऐसे तो मैं फटाफट चले जाती हूँ सत्संग में गुरुजी के, तो चले जाती, उन्होंने बोला तो ये मन में चल ही रहा था। और संगत जी देखो गुरुजी कैसे करीब से मुझे सुनते हैं, अपनी हर एक बेटी को सुनते हैं संगत जी, मुझे नहीं सबको। तो ये बात चल रही थी और गुरुजी का एक ग्रुप है संगत जी हमारा, गुरुजी का बहुत सारे ग्रुप है मेरे फ़ोन में। और मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी और उसमें एस्कॉन टेम्पल का एक लाइव वीडियो डाला हुआ था, जो कि पुरुषोत्तम मास की कथा थी। मैंने प्ले कर लिया। स्टार्ट में तो मुझे इंटरेस्ट, सच बोलूँगी, नहीं आ रहा था कि मैं सुनूँ या कुछ, बट आहिस्ता आहिस्ता हरे रामा हरे कृष्णा का जाप चला। उसके बाद उन्होंने अपने प्रभुपाद जी का भी शुक्राना करा, मतलब उनका नाम लेके ही गुरुजी का अपने वंदनीय गुरुजी का जो है सिमरन करा। उसके बाद वो कथा सुनाने लगे और बहुत कुछ, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने सुनाई। तो इस तरह गुरुजी ने, देखो ये बात मेरे माइंड में जो चल रही थी कि मैं गुरुजी से पूछ लेती तो गुरुजी मुझे बता देते कि तू जा या नहीं जा। मैंने पूछा भी नहीं, टाइम भी हो गया, गई भी नहीं, मेरी दूसरी संगत आंटी गई, तो ये सब चल रहा था मतलब मेरे। तो गुरुजी ने कैसे मुझे फ़ोन पे ही, अब थोड़ी सी कथा बची है लेकिन मैंने सोचा पहले मैं शुक्राना कर लेती हूँ गुरुजी का, बहुत टाइम हो गया है, फिर दिया बाती का भी टाइम हो जाएगा। और इतना आलस, उस कथा को मैं लेट के सुन रही थी। उन महाराज जी ने जो कथावाचक थे, वो जो कथा कर रहे थे एस्कॉन टेम्पल में हमारे इधर उधमपुर में ही, संगत जी उन्होंने इतने ऐसे ऐसे शब्द बोले कि मतलब पूरा आलस ही भगा दिया। मैं लेटी हुई हूँ और बोलते हैं कि कलयुग में ये सब होगा, सबसे बड़ा आलस होगा, जो कि और क्रोध होगा, और ये जो चिड़चिड़ापन होता है हमारा, किसी को मारना या जेलस या ये सब चलेगा। बहुत कुछ उन्होंने बताया जो मुझे समझ आया, मैं कुछ बातें बता रही हूँ। तो संगत जी वो सब सुनने के बाद मुझ में इतनी एनर्जी आई, मैं उठ के बैठ गई। और उन्होंने भी गुरुजी के शब्द ही बोले कि कथा करने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और हमारे गुरुजी के भी यही वचन है। और संगत जी मुझे सारे वो रिलेट जो हो रहे थे गुरुजी के साथ हो रहे थे, वो भी यही बात बोल रहे थे कि हमें सबसे बड़ा अपने गुरुजी को मानना चाहिए, गुरुजी के बिना कुछ नहीं है, और गुरु के वचनों को, गुरुजी की सेवा में, गुरुजी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करना है। तो मुझे लगा ये तो मुझे गुरुजी ने भेजी है जो वीडियो, मुझे पुरुषोत्तम मास की मुझे सुननी चाहिए। मैं सुनती रही, बहुत प्यारा सा उन्होंने एक गुरु और एक भक्त का, और जो व्यास जी हैं उनका सुनाया, और जो शौनक ऋषि हैं उन्होंने कैसे कथाएं बताई हैं, करी हैं, वो सब चल रहा था, सुन रही थी मैं। और संगत जी जो एक और थे संत थे कोई,
शुक को कुछ ऐसे था उनका नाम, जिन्होंने कि मतलब गलती से पानी पीने के आड़ में उनको प्यास लगी थी और उन्होंने मृत सरप जो था वो एक गुरुजी के मतलब वो संत थे कोई, उनके गले में डाल दिया था। ऐसे कुछ कथा सुना रहे थे वो। तो उनका बताया कि भागवत सिर्फ 7 दिन सुनने से ही, भागवत सुनने से उनको ना भूख ना प्यास ना कुछ था और उनको मोक्ष मिल गया था। क्योंकि उनको श्राप था कि इतने दिनों के बाद, 7 दिन के बाद उनको सांप जो है डसेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन वो मृत्यु क्या होनी थी, वो तो मोक्ष को ही प्राप्त होगे 7 दिन की भागवत सुन के। ये उन्होंने बताया बड़े प्यार से संगत जी, मैं सुन रही थी। तो संगत जी शुक्ल महाराज थे शायद से, ऐसे नाम था उनका। तो वो मैं सुन रही थी संगत जी, और ये सब गुरुजी ने करवाया कि तू क्यों चिंता करती है, हर टाइम चिंता टेंशन क्यों, तो मैं घर बैठे ही पुरुषोत्तम आज की कथा सुना दूंगा। तो ऐसे गुरुजी, इतने प्यारे गुरु महाराज संगत जी, बली जाऊँ मैं अपने गुरु महाराज पे। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। छोटा सा भाव कुछ आता है, चिंता होती है और उसी टाइम मैसेज आ जाता है कि तू क्यों चिंता करती है, किसके लिए रो रही है, इन अपनों के लिए जो तुम्हारा सबसे करीबी, सबसे प्यारा होगा ना। वो गुरुजी भी सुना रहे थे, जो कथा कर रहे थे, कि सबसे प्यारे जो हमारे होते हैं ना, वो सबसे पहले शमशान तक हमें लेके जाते हैं और मुख अग्नि भी हमारा सबसे प्यारा ही देता है। तो बताओ, वो हमें छोड़ के वहाँ आते हैं, वो कहाँ से प्यारे हैं। बस गुरु महाराज भगवान वो प्यारे हैं, उनसे प्यार करो। वो हमारी यहाँ की लाइफ ही नहीं, आगे का मोक्ष भी हमें देंगे, गुरु चरणों के साथ जोड़ेंगे, गुरु चरणों की भक्ति मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गुरु जी के वचनों पे चलो। ये सब उन्होंने बहुत प्यारे से समझाया। शुक्राना उन गुरु जी का भी और शुक्राना मेरे गुरु महाराज का भी, जो उन्होंने इतनी प्यारी सी कथा दी। तो संगत जी, एक मैसेज मुझे पहले आया, मैं आज भी थोड़ा सा पास्ट के बारे में कुछ सोच रही थी। ऐसे कुछ होता है ना, हमारे रिश्तेदार होते हैं या कोई करीबी बड़े लव्ड वन हमारे, कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें कोई ना कोई बात वो खटकती है, वो याद आती है कि हमने तो कभी ऐसा नहीं करा, उन्होंने ऐसा करा। चाहे हमें किसी के पास्ट में या फ्यूचर के बारे में पता भी है, तो गुरु महाराज कहते हैं जज वकील बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी के पास्ट या किसी के फ्यूचर के बारे में कभी आपको पता भी है तो चुप हो जाओ, मत बताओ किसी को। ये सबसे बड़ी बात होती है संगत जी। ये नींदिया चुगली बन जाती है। जब से गुरुजी ने अपने चरण शरण से लगाया है, बहुत तराश रहे हैं और बहुत इस काबिल बना रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता संगत जी गुरुजी की संगत बनने की कोशिश कर रहे हैं हम। हालांकि लगता नहीं है, बीच में कुछ विकार आ ही जाते हैं, हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत शुक्राना है हमारे गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ऐसी सूची हमें डाल रहे हैं, नेक कर्म करवा रहे हैं, सेवाएं करवा रहे हैं। तो संगत जी, इसी तरह मैं पास्ट को लेके कुछ बातें आ रही थी और गुरुजी का इतना प्यारा सा टेलीपैथी मैसेज आया कि पुत्र, किन के लिए, उन अपनों के लिए जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं, और उनके लिए तू कुछ भी कर ले, वो तुम्हारे नहीं है। और इस एहसान के तले इस बोझे को, इस रिश्ते को मत धो तू, क्योंकि वो तुम्हारे नहीं है। इससे अच्छा है सिमरन कर, नाम जाप कर। जब भी परेशान होती है तो मंत्र जाप कर लो, सिमरन कर लो, भगवान से जुड़ जाओ, भक्ति कर लो। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, इतने अच्छे से समझाने का। लेकिन संगत जी, हम इंसान हैं, फिर वो कुछ ना कुछ बातें आ ही जाती हैं। लेकिन शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का कि हर बात का सल्यूशन हमें देते हैं, प्राची आंटी के माध्यम से, गौरव अंकल के माध्यम से, पूरी संगत के माध्यम से। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करवा के हमारी हर बात का जवाब होता है। जैसे थोड़े दिनों से गुरुजी मुझे बोल रहे थे, पायल को लेके बहुत सत्संग सुनाए गुरुजी ने कि तुम्हें गिफ्ट में कोई मिली है पायल, उसको निकाल दे। संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा था। एक तो मेरी जो वेडिंग होती है वो वाली पायल थी, जो शादी वाली है। उसके बाद मैंने बहुत बनाई, बहुत चेंज करवाई, और एक और है जो मैंने खुद से ली है अभी, जो मैं डेली रूटीन में पहनती थी, वो भी मैंने खोल के रख दी है। गुरुजी ने सुनाया था एक सत्संग में, मैंने खोल दी थी वो भी। तो संगत जी, मुझे नहीं पता, कोई गिफ्ट वाली पायल नहीं थी। लेकिन कल गुरु महाराज ने मुझे पूजा करते करते मेरी अलमीरा पूरी, मेरे हस्बैंड ने कुछ कैश दिया मुझे, तो वो बोले कि रख ले पहले इनको। तो मैं वो रख रही थी, पता नहीं क्यों मैं लॉकर पूरा साफ़ करने लगी और क्या मैं देखने लगी, उधेड़ बुंदेड़ सब करने लगी, उसको पर्स वगैरह खोल के देखने लगी। उसमें से मुझे छोटी छोटी 2 पायलें मिली संगत जी, और मुझे उसी टाइम
थॉट डाला गुरुजी ने कि यही तो है, यही तो गिफ्ट मिली है। संगत जी मुझे याद आया वो मेरी बेटी को मिली थी, दोनों पायलें उसको गिफ्ट में मिली थी। संगत जी इतने प्यारे गुरु महाराज हैं, क्योंकि गुरुजी से खाली अरदास बात करो आप, गुरुजी हर बात का सल्यूशन देते हैं, हर बात को करवाते हैं। जो बात नहीं मिल रहा है, हमें नहीं ढूंढने से भी मिल रहा है, वो गुरुजी को बोलो कि गुरुजी अब आप ही करो, आप ही बताओ, वहाँ पकड़ के हमें ले जाओ वहाँ, तो हम निकाल पाएँ उस चीज़ को। या नहीं मिल रही है तो गुरुजी को बोलो वहीं पे बस हम कर दो उसको। जो भी क्रियाएं जो भी कराया है, गुरुजी कहते हैं वो औरत फिर से आई थी और कुछ करके गई है तुम्हारे रूम में। मुझे नहीं पता गुरु महाराज, अगर कुछ ऐसा है आपको दिख रहा है तो आप ख़त्म कर दो, या तो अपनी बेटी से निकलवा के उसको बाहर फेंको। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, ये इतने प्यारे प्यारे थॉट गुरुजी डालते हैं संगत जी, हमें सत्संग में सुनाते हैं तभी हम कर पाते हैं। कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें, कितनी सारी नेगेटिविटी गुरुजी ने ऐसे ही सत्संग सुना के मेरे घर को पूरा पवित्र करा है संगत जी। मेरे पूजा रूम में कितनी खंडित मूर्तियाँ, कोई टूटे फूटे जैसे लोटे होते हैं, या कोई बड़ी जोतें पुरानी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं, दिया कोई काला हो जाता है, जैसे वैष्णो माता से हमें सिक्के मिलते हैं जो, वो तक गुरुजी ने प्रवाहित करवा दे। कोडियाँ, रुद्राक्ष, पता नहीं क्या क्या संगत जी, पूरे मंदिर की सफाई करवाई, घर की सफाई करवाई। कभी गुरुजी कहते थे मुझे बाल ही दिखते हैं, और बाल दिखते हैं, सच में है। कभी मेरे ड्रॉट से बाल निकल जाते थे इतने। अच्छा, बहुत सारा मेरा लॉकर इतना साफ़ करवाया गुरुजी ने, पता नहीं क्या क्या डाल के रखा था, सूखे फूल, कोई क्या, कोई पता नहीं क्या क्या, इतने क्या क्या मेरे पर्स में था, गुरुजी ने सब निकलवाया संगत जी। कोई सिक्के, कोई कैसे, कोई चावल, जो हमें कोई देता है मंदिर से डाल के चलो लॉकर में। कोई हम खुद ही, जैसे दीपावली आने वाली होती है तो हमें कोई बोलता है ये आप पोटली बना लो, ये रख लो, वो रख लो, गुरुजी ने सब साफ़ करवा दिया। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता गुरुजी सब साफ़ करवा रहे हैं। कितने सारे कपड़े जो कि कब से डंप करके मैंने रखे हुए थे अपने ऊपर वाले स्टोर में संगत जी, और गुरुजी ने वो भी मेरे से निकलवाए सारे, वो भी मैंने दिए। जो बिल्कुल काम के नहीं थे वो मैंने जला दिए, और गुरुजी की कृपा से सब हुआ संगत जी। और अब भी गुरुजी कह रहे हैं अगर किसी को देने भी हैं, साफ़ कपड़े हैं, तो उनको सेंधा नमन के डाल के तू थोड़ी हिम्मत, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं करती हूँ, आलसी हूँ मैं, इसमें बड़ी बात नहीं है। गुरुजी हिम्मत देते हैं तो मैं करती हूँ संगत जी, आलसी ऐसे नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी ही मेरा साथ नहीं देती है। नेगेटिविटी के कारण इतनी क्रियाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि हर क्रिया से, हर बड़े से बड़े संकट से बचा रहे हैं। कितने सारे कष्ट हमारे ड्रीम में ही गुरुजी कटवा रहे हैं। दोपहर को सोती हूँ तब ड्रीम, सुबह सोई होती हूँ तब ड्रीम, रात को सोना तब ड्रीम में। उस टाइम पूरा का पूरा ड्रीम याद है, जब मैं उठती हूँ सब ब्लैंक, कुछ याद नहीं रहता संगत जी। इस तरह गुरुजी ड्रीम में भी इतने सारे संकट कटवा रहे हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। इसी के साथ अभी मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बड़ा हो जाएगा, फिर शेयर नहीं होगा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। 4:52 हुए संगत जी, और यहाँ देखो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, और गुरु जी का ही हुक्म हुआ कि तू शुक्राना कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज कि गुरु जी को पल पल की खबर है। मेरा बच्चा ठीक है नहीं है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या उसके साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब पल पल की खबर है संगत जी। हम परेशान हैं तब गुरु जी को खबर है सारी। किसी बात को लेके स्ट्रेस लिया हुआ है वो खबर है। इसी तरह संगत जी अभी मैं सोच रही थी कि अभी मैं लेट जाऊँ पहले, फिर गुरुजी ने बोला कि तू गुरबानी शब्द लगा ले और किचन की सारी सफाई कर ले। फिर तू रात को भी लेट सोई थी, क्योंकि गुरुजी देखते हैं कि 11 बज गए थे, 11:30 मेरे को सोने को ही, और सुबह फिर उठना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, फिर पूजा पाठ अपना जो नितनेम गुरुजी ने बताया वो सब लेट हो जाता है संगत जी। और ब्रेकफास्ट बहुत लेट हो जाता है, और ऐसे ही गुरुजी सारी सूझी देते हैं, बुद्धि देते हैं, और गुरुजी ही हमारे माइंड को चलाते हैं संगत जी। हम खुद ना तो इतने समझदार हैं ना तो इतनी अकल है। तो संगत जी इस तरह ही क्या हुआ, गुरुजी ने सारा किचन का काम आज दोपहर को करवाया मुझे। बच्चे आए स्कूल से, बच्ची का पेपर था और बेटे की क्लासेस हैं,
वो 12th में है संगत जी। और वो आया और उसका भी लंच वगैरह और सबको दोपहर का खाना मैंने देके उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो ही दिए। नहीं तो मैं सोच रही थी थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ फिर, लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं तू कर ले पहले, तो सब करा। उसके बीच में भी गुरुजी ने 2 इतने प्यारे से शब्द मुझे सुनाए, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। उन शब्दों के सहारे ही मैं सारा किचन का काम साफ़ सफाई अपने करने के बाद इवन कि सुबह की सब्ज़ी भी मैंने भिंडी की सब्ज़ी भी धो के रख दी कि शाम को मैं काट लूँगी। तो संगत जी अभी मैं हमारे एक्चुअली 2-3 घर हैं क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम सारे पहले इकट्ठे ही रहते थे, अभी अलग अलग से सबने घर बनाए हैं। तो मैं अपने सोच रही थी कि मैं 2-3 दिन से नीचे दूसरे घर में नहीं गई अपनी सासू माँ के पास, तो मैं जाती हूँ नीचे उनका हाल चाल पूछ के आती हूँ। तो संगत जी वही सोच रही थी और मैंने सोचा मैं ये बालकनी वाला डोर अंदर से कुंडी लगा के मैं अंदर से ही निकल जाऊँगी। तो मैं यही सोच रही थी संगत जी। फिर गुरुजी ने थॉट डाला तू मतलब दूध गर्म कर ले, दही कब से कर रही है, दही नहीं लगाया है तो दूध गर्म करके रखते, फिर शाम को दूध भी दही भी लगाना होता है। ये सारा गुरुजी ने काम करवाया और डोर को जैसे कुंडी लगाने लगी तो संगत जी मुझे ना स्मेल जैसी आई अजीब सी। तो मैंने बोला क्या मतलब, मैं हमेशा जोत को देखने जाती हूँ क्योंकि जोत है वहाँ गुरुजी की गद्दी है और इस टाइम आपको पता है कूलर फ़ैन वगैरह लगे होते हैं और हीट भी गर्मी की वजह से वैसे ही हीट है, तो मतलब डर लगता है कि क्या कहीं जल ना गया। मैं फटाफट जोत को देखा, जोत ठीक ठाक जल रही थी और फिर मैं बालकनी की डोर को खोलती हूँ और बाहर से धुआं आ रहा है और वहाँ संगत जी कोई ये गंद वगैरह इकट्ठा होता है ना वो जला रहा था, मेरे ही जेठ से जला रहे थे एक्चुअली। तो मैंने बोला अच्छा ये चल रहा है, पर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, बहुत आवाज़ आ रही है। संगत जी मैंने कुंडी लगानी थी और मैंने चले जाना था दूसरे घंटे। अब मैं ढाई 2 घंटे के बाद ही आती, पता नहीं कितने टाइम के बाद आती क्योंकि मैं बैठती सासू माँ के पास वहाँ और यही सोचा था मैंने। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसा थॉट डाला कि आवाज़ भी आ रही है। संगत जी जैसे मैं बाहर देखती हूँ, बाहर से मैंने कूलर लगाया, अभी हमने एसी नहीं लगाए हैं संगत जी, क्योंकि एसी तो एक समझो कि ज़्यादा ही दर्दें होती है संगत जी, एसी वाली हवा में बैठना करना। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं ना ही लगाऊँ एसी, जितना अवॉइड हो सके उतना अच्छा। ठीक है, जून जुलाई में लगाएंगे एसी, अभी नहीं लगाएंगे। मैंने यही सोचा है कि कूलर ठीक है, कूलर जितनी ज़रूरत पड़ती है पानी डालो और फ्रेश एयर एकदम रूम पूरा ठंडा हो जाता है। बाहर से कूलर लगाया मैंने। तो संगत जी मैं बाहर से गई कि आवाज़ किसकी आ रही है, मैं तो वापस आ रही थी संगत जी। जैसे मैं बाहर गई और बाहर जो कूलर में पानी डालते तो पंप संगत जी पंप खाली चल रहा है, पानी ख़त्म हो गया होगा, वो पंप चल रहा है, कूलर भी चल रहा है और मैं फ़ैन ऑफ़ करके बस मैंने नीचे चले जाना था। कब मैंने आना था, पंप पहले भी सड़ गया था, अब फिर से वो सड़ ही जाना था संगत जी। अगर मैं इतनी देर के बाद आती और खाली पंप चले तो वो सड़ेगा ही संगत जी। मैंने बोला अच्छा इसकी आवाज़ आ रही थी। तो संगत जी इतनी देर में ही मेरी नज़र, मतलब ये गुरुजी करवाते हैं सारा, अपनी बुद्धि नहीं है इतनी, मैं तो चले जाती। संगत जी जैसे ही मैं ऊपर देखती हूँ इतनी बड़ी बटरफ्लाई एकदम से मेरे ऊपर से छत को टच कर करके फड़फड़ा रही है, इधर उधर ऑरेंज और पता नहीं कौन सा कलर था, देख भी नहीं पाई मैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बोला अच्छा गुरुजी आप थे आपने मुझे बताया कि ये किसने बंद करना है, तो जा रही है, ये तो पीछे से सट जाएगा। तो इस तरह गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं हमारा, इतने प्यारे गुरुजी हैं संगत जी। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, अंग संग सहाय होते हैं। वही मैं इतनी प्यारी सी जो शब्द गुरबानी चल रहा था वही सुन रही थी कि मतलब कैसे प्रहलाद को कैसे 7 दिन के लिए उसकी बुआ ने ही गोद में बिठा के यही मांगा था कि मैं 7 दिन के अग्नि के बीच बैठूंगी। और उसको देखो कितना विश्वास था, प्रहलाद को कितना विश्वास था अपने भगवान पे, नाम पे, जो वो नाम स्मरण करता था। नाम में इतनी शक्ति है, ये बताया उन्होंने कि नाम में इतनी शक्ति है। और वो बैठ गया, बिना डर के बैठ गया और देखो उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि नाम में बहुत शक्ति है। उसको विश्वास था अपने प्रभु पे, अपने भगवान पे, अपने कान्हा पे। तो संगत जी इसी तरह हमेशा विश्वास रखना है अपने गुरु महाराज पे कि गुरु महाराज हमेशा हमारे साथ होते हैं। और अभी भी थोड़ा जो ये गुरु संगत तो कहते हैं सारी गुरु संगत है, लेकिन संगत जी गुरु संगत बनना बहुत मुश्किल है, बहुत परीक्षाएं हैं। नींबू की तरह गुरु जी निचोड़ते हैं और मुट्ठी भर संगत जो है वो कुछ ही है गुरु जी की। बस मैं इतना समझ पाई हूँ क्योंकि हमारे भी ओपन सत्संग होते हैं, गुरुजी की सेवा मिली हुई है, शुक्राना है गुरु महाराज का। तो संगत जी मैं देखती हूँ वहाँ के भी कुछ सेवादार यही एक दूसरे के कान खींचना, बात करना, यहाँ कुछ उसके साथ कुछ, उसके साथ कुछ। लेकिन गुरुजी ने इतना प्यारा सा शब्द सुनाया आज कि यही समझाया गुरुजी ने कि क्यों हमें लोगों की चिंता क्यों होनी है। और एक
टेलीपैथी मैसेज भी आया अभी अभी गुरुजी का शुक्राना करने से पहले। मैं थोड़ी थी किसी की बातों से थोड़ा डिस्टर्ब थी, तो गुरुजी ने बताया कि लोगों से कुछ नहीं लेना, हमें लोगों को खुश क्यों करना है, क्यों करना है हमें लोगों को खुश, हमें अपने रब को खुश करना है, अपने गुरु महाराज को खुश करना है। वो खुश है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि वो हज़ारों करोड़ों कष्ट हमारे अगर ले रहे हैं तो हमें अपने गुरुजी की फ़िक्र होनी चाहिए। हम महाशिव की बेटियां हैं संगत जी, गुरुजी ने पूरा घर संभाला हुआ है, हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। मैं शब्द तो लाना ही नहीं चाहिए संगत जी, हम ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है मैं शब्द को ख़त्म करना है गुरुजी, वो भी अच्छा आहिस्ता 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 करवाएंगे जब अपने चरणों की मौज करवाएंगे। आज इतना प्यारा सा शब्द गुरुजी ने सुनाया, चरणों की मौज बड़ी, और व्याख्या इतनी प्यारी व्याख्या थी उस गुरबानी में। उन्होंने बताया था कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल जाए हमें, लेकिन उन्होंने बताया व्याख्या में ये बताया है कि चरणों की मौज जो है ना वो सबसे बड़ी है, उसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो संगत जी इसी तरह हमें गुरुजी के चरण, हमें गुरुजी के चरणों की मौज में रहना है, गुरुजी की सेवा करनी है। गुरुजी जो हमसे नत नीम करवाते हैं, जो सेवाएं करवाते हैं, बस वही हमसे करना है। आज भी संगत जी कोई 2 लेडीज़ आए थे नीचे, मुझे नहीं पता, एक्चुअली मैं बर्तन धो रही थी और मेरी बेटी ट्यूशन जा रही थी, वो वापस आई कि मम्मा पापा बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि पानी पीना है। तो एक्चुअली हस्बैंड इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने इसलिए बोला कि घर में नीचे वाले मेरे जेठानी आंटी भी नहीं थे, वो भी गए थे कहीं अफसोस करने, और मैं अकेली थी और बच्चे थे सिर्फ नीचे। तो वो सोच रहे होंगे कि मेन डोर खोलेंगे गेट का तो मोटर लगाएंगे, फिर नीचे जो हेड पंप होता है वो हमने लगाया हुआ है, तो वो खुलेगा, वो पानी के बहाने, क्या पता कौन किसका क्या है, वो भी अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन मेरी बेटी आई कि मम्मा पापा उनको बोल रहे कोई पानी वानी नहीं है यहाँ, तो पता नहीं क्या बोला होगा, मुझे नहीं पता, ऐसे बोला बेटी ने। ऊपर आके वो बैग लेके वहाँ की तरह ही है, बेशक जो भी हरकतें वो करती है, लेकिन वो गुरुजी जानते हैं क्यों हो रहा है, गुरुजी बता भी रहे हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, जब उसका टाइम आएगा उसको भी उसकी पूरी ब्लैक मैजिक काट के गुरुजी अपनी चरण शरण लगा लेंगे। जैसे कि गुरुजी बताते हैं कि आए ही उसके लिए हैं गुरुजी इस घर में, उसको नहीं डांटना बिल्कुल भी, गुरुजी बताते हैं। और संगत जी बहुत बहुत प्यारी है वो, लेकिन कब क्या उस पर क्या नेगेटिविटी हो जाती है वो किसी की नहीं सुनती है। तो इसी तरह वो ऊपर आई और संगत जी मुझे बोलती कि मम्मा वो तो पानी मांग रही है, और मम्मा पापा बोल रहे हैं यहाँ कोई पानी वानी नहीं है, अब मोटर लगाएंगे आपके लिए और फिर इतनी देर खुला रहेगा, फिर मोटर बंद करेंगे। तो संगत जी मैंने उसको फ्रिज में से बॉटल उसी टाइम लगाई थी, मैंने थोड़ा और पानी ऐड करके मैंने उसको बोला, मैंने वो डिस्पोजल गिलास होते मैंने वो दिए और मैंने बॉटल दी कि जा तू दे दे। तो मम्मा बॉटल कहाँ रखूँगी, मैंने बोला बाहर वाले बेड पे ही फेंक देना, तू निकल जा अपनी ट्यूशन के लिए, कोई बात नहीं मैं नीचे से उठा लूँगी फिर। तो इस तरह संगत जी पता नहीं कौन किस रूप में जाता है, और इतनी गर्मी में कोई इंसान पानी मांग रहा है तो हम उसको ये तक नहीं दे सकते, तो हम क्या ही किसी का करेंगे। ये भाव कौन डालता है हमारे में, शायद हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन गुरुजी ने ऐसा बना दिया। गुरुजी तराश रहे हैं हमें, हमेशा हर पल हमें तराश रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तो मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कभी अपनी बच्ची को किसी भी सेवा से दूर मत करना मेरे गुरु महाराज, जो आपने जैसे करवाना है आप करवाना। आज भी संगत जी देखो मेरे मन में ये था कि गुरुजी बोल रहे थे कि 5 सोमवार मुझे बताए थे गुरुजी ने जल अभिषेक करना महाशिव का, तो मैं कैसे आज भी नहीं जा पा रही हूँ, पति जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम बच्चों का जाना होता है, सुबह बच्ची का पेपर था, बेटे ने भी जाना था, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच पैक करने हैं, फिर सब होता है संगत जी, एक जना ही जा सकता है। तो ये निकल रहे थे मंदिर के लिए और मैं वही चल रहा था मेरे मन में, पर मैं बोलती नहीं हूँ गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं मैं तुम्हें जो तेरे फ्रिज पे रेड चोले वाला सब रूप पड़ा है ना, उसमें से मैं तुम्हें देखता हूँ। ये मैसेज था कल मुझे। तो संगत जी इतने प्यारे हैं गुरु महाराज, हर एक छोटी छोटी बात का आंसर हमें देते हैं। तो संगत जी सच में ही सुनते हैं वो। मैं कुछ बातें अपने बढ़ा रही होती गुरुजी से, मन ही मन बातें कर रही होती, गुरुजी को पता चलता है। तो संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। और ये बात मैं कर रही थी कि ये देखो मैं कर नहीं पाई, मैं क्या करूँ, अच्छा ठीक है हो गया। और बेटी का आज फिर वही ड्रामा कि उसको पूरी रात वो चाहे पढ़ लेगी, लेकिन उसको गाड़ी पे नहीं जाना है, आधा घंटा चाहिए उसको पढ़ने के लिए। तो संगत जी वही उसके पापा ने बोला मैं मंदिर जा रहा हूँ, आज मंडे और सैटरडे वो मंदिर जाते हैं, हमारे जो पास में ही मंदिर है, शिवलिंग है वहाँ पे। तो वो कहते मैं तो नहीं जाऊँगा, तू देख लेना, छोड़ आना। तूने बोला होगा अपनी बेटी को, मैंने बोला मैंने नहीं बोला। तो वो खुद से बोल रही होगी, मैंने तो पहले तो उसको डांटा कि तुझे पता नहीं चलता, गाड़ी सामने से निकल के जाती है, कौन इतने दूर तुझे इतनी गर्मी में या तुम्हें छोड़ने जाएगा, और कितनी ट्रैफिक होती है, रॉन्ग रूट से आना पड़ता है। तो कहती ही कुछ नहीं होता, आप मुझे छोड़ के आओ बस। मैंने बोल दिया ठीक है हो गया। गुरुजी ने थॉट डाला कि तू सामान डाल ले, और हनुमान जी का मंदिर है, शिवलिंग है, शनिदेव है, गणेश जी हैं, राधा कृष्ण हैं, विष्णु लक्ष्मी हैं,
और संगत जी काली माता है, दुर्गा माता है, बहुत सारे, और बड़ी सी प्रतिमा एक जो है परशुराम भगवान की जी, उनकी भी है। और बाहर ही जो बड़ का पेड़ बोलते हैं, पीपल का पेड़, वो भी है। तो संगत जी सारे भाव गुरु जी ने डाले, जो मेरे से सेवा लेनी थी ली। मैं दूध भी लेके गई कच्चा घर से, अभिषेक भी हुआ, सब हुआ, बच्ची को भी छोड़ा। और आते टाइम देखो संगत जी, वो सब करवाने के बाद जैसे ही मैं निकल आई और मेरे सामने हम जाते टाइम तो सीधा होता है रास्ता, आते टाइम रॉन्ग से निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर राइट रूट लेंगे तो बहुत लंबा काट के आना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा ये मैं साइड से निकाल के चौक से फिर सीधा हो जाएगा रास्ता, तो मैं पहुंच जाऊंगी। संगत जी मुझे नहीं पता था, मेरे आगे एक गाड़ी ने जो मतलब एक स्कूटी थी और एक गाड़ी थी, अचानक से ही उसने ब्रेक लगा दी। मेरी एकदम से झटके से ब्रेक लगी और मैंने बोला देखो कहाँ बीच में ही ब्रेक लगा ली इस बंदे ने, वो भी रॉन्ग मैं भी रॉन्ग। और मुझे तब भी नहीं समझ आया संगत जी, मैंने क्रॉस करा और मैं आगे चली गई। तो बंदे ने ये नहीं बोला कि ट्रैफिक वाले अंदर आ गई या क्या है, कहता हाँ हाँ निकलो निकलो ऐसी दुनिया है, चलो चलो आप जाओ। ठीक है, मैं चले गई आगे। उसने ये नहीं बताया संगत जी, एजेड बंदा था, कोई बोलो कि छोटा बच्चा था या यंग था या ऐसा था तो मजाक भी चलता है, चलो एक मतलब मैच्योर बंदे की ये हालत है। तो मुझे बोलता है जाओ जाओ आप, मैं चलेगी संगत जी। ऑनेस्टी तो है, वो गुरुजी ने कूट कूट के भरी है, कभी ना झूठ बोलना आता है। बोला होगा जाने अनजाने में, मैं नहीं कहती कि हम बहुत अच्छे हैं या बड़े विकार हैं हम में भी, वो बात नहीं है, लेकिन मतलब अननेसेसरी झूठ नहीं बोला है, किसी की भलाई के लिए बोल दिया होगा, अलग बात है। तो संगत जी मैं चले गई और ट्रैफिक वाले मेरे सामने, और मैं स्कूटी वहीं पे ब्रेक लगा दी। और मैं बोल रही हूँ कि मतलब मुझे यहाँ से निकलना है, आगे से गाड़ियाँ आए जा रही हैं। उन्होंने 2 गाड़ियों को साइड पे लगाया, अब मैं क्या करूँ, आ तो गई उनके सरेआने खड़ी हूँ, मैं क्या करूँ। जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, गुरु जी करे जा रही, गुरु जी अब। संगत जी जय गुरु जी बोलने की देर है। उनका जो ऑफिसर था, 3 स्टार लगे हुए थे, कांस्टेबल आगे थे, उन्होंने देखा, कुछ नहीं बोला। वो अलग लेन में थे साइड पे, वो क्रॉस करके आए और मैडम कहाँ। तो मैंने बोला सर यहाँ चौक के पास ही मेरा घर है, एक्चुअली बच्ची की गाड़ी छूट गई थी, मैं उसको छोड़ने गई थी। तो कहते आपको रूल नहीं पता है, कितनी ट्रैफिक है आगे से और रॉन्ग से आप जा रहे हो, कुछ ऐसा हादसा हो जाए कौन जिम्मेवार है। तो मैंने बोला गलती तो थी संगत जी, मैंने बोला हाँ वो तो बात सही है सर, लेकिन मतलब मुझे भी पता है, लेकिन हमारा बहुत दूर से मतलब घुमा के आना पड़ता है, फिर उससे भी आगे कट है। तो ऐसे करके मैंने सोचा ये थोड़ा सा ही है, तो आगे चौक से सीधा हो जाना है, मैं इसलिए। तो वो जय गुरु जी संगत जी बोलने की देरी होती है। गुरु जी कैसे दिमाग कैसे बुद्धि पलट देते हैं सबकी नहीं पता। वो खुद से बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैडम आप जाओ, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। तो मैंने थैंक यू बोला, शुक्रिया बोला उनका, और गुरु जी का मन ही मन किया और मैं आ गई। संगत जी सुनो, गुरु जी मतलब सब पता है गुरु जी को आगे क्या आना है। मैं हेलमेट पहन के नहीं जा रही थी कि छोड़ो, मैं परसों गई थी छोड़ने, तो बिना हेलमेट की गई थी, पास ही तो है स्कूल, कौन सा इतनी दूर है, तो आ भी आ जाऊँगी सुबह सुबह, कौन से ट्रैफिक वाले या कुछ। लेकिन गुरु जी ने मुझे थॉट डाला कि तू हेलमेट लगा के जा, हेलमेट भी लगाई हुई थी। इन केस अगर हेलमेट ना होती, एक तो रॉन्ग, एक तो हेलमेट नहीं, ऊपर से चालान भी कटता, सब होता सुबह सुबह ही। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड बोलते, अपना फ़ोन चेक करने लगे कि पक्का चालान कटा होगा। मैंने बोला नहीं, उन्होंने खुद से बोला कि मैडम कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसा करना क्योंकि आप लोगों की सेफ्टी है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने उनको फिर से थैंक्स बोला कि हाँ आप हमारे लिए बोल रहे हो, ये जो जितने भी रूल रेगुलेशन हैं या कानून हैं हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए हैं। तो मतलब ऐसे शुक्रिया करके मैं निकल आई उधर से। तो इतने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, हर मुसीबत से बचाने का शुक्राना। और गुरु जी का आज भी एक मैसेज था कि पुत्र मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा, कभी किसी के आगे कभी झुकने नहीं दूंगा तुम्हें, तो चिंता मत कर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितनी बार मैंने कभी गुरुजी को नहीं बोला मुझे कोई प्रूफ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कभी नहीं, कभी दर्शन के लिए भी नहीं बोला संगत जी। आज गुरुजी का एक मैसेज आया कि 2 इंसान हैं, मेरा इशारा अगर समझ पाई है तो समझ ले, उनसे दूर ही रह, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो तुम्हें देख के चलते हैं। ऐसे मैसेज था संगत जी। और मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी, मैं गुरुजी को भोग लगा रही थी और मैं गुरुजी के पास थी और मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी इतनी समझ तो है नहीं मेरे को कि मुझे इतनी समझ हो और मैं समझ पाऊँ, अब आप कुछ इशारा दो। मैंने बड़ी बार सुना है सत्संग में कि गुरुजी आइज़ ब्लिंक करते हैं। संगत जी मैं ऐसे ही वो मैसेज पढ़ रही थी और जैसे गुरुजी की साइड देखने लगी संगत जी, गुरुजी की आंखें बिल्कुल ही चेंज हो गई, एकदम ऐसे लगा गुरुजी की आंखें ब्लिंक कर रही हैं। 2 बार ऐसे लगा, मतलब जो आंखें गुरुजी की हैं वो नहीं, वो अलग हो गई थी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना यही तक है
कल मेरे गुरु महाराज चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।